नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय में आज अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता की और कहा कि दूसरा आपको ध्यान होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया। पहले ही वह आह्वान किए कि मेक इन इंडिया भारत में आकर के उद्योग लगा और अच्छा है, हम आपका स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह अब भारत को उपभोक्ता का केंद्र बिंदु नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भारत जो है देशवासी से आह्वान किया है कि मेक द वर्ल्ड अब विश्व के लिए सामान बना। उसी का नतीजा है कि आज जो हमारे मोबाइल कंपनियां पहले आज विश्व में सबसे अधिक दूसरे नंबर पर अगर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो भारत में होती है, और विश्व में मोबाइल के एक्सपोर्ट में तीसरा कोई देश है तो भारत है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस प्रकार की चीजें भारत में होगी। डिफेंस के क्षेत्र में जब पहले बुलेट प्रूफ जैकेट के गोला बारूद, राइफल सब कुछ बाहर से आता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां, हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट से डिफेंस के उनको भारत में बनाएंगे, और रिजर्व कर दिया गया कि नहीं, गोला बारूद राइफल से लेकर अनेकों हजारों वस्तुएं की मेक ऑफ इंडिया भारत में बनाएंगे। मित्रों, आज देखते देखते यह स्थिति हो गई कि बुलेट भी बना रहे हैं। अभिनंदन करना चाहिए। 34 गुना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया, और डिफेंस एक्सपोर्ट अभी धीरे धीरे करके, और डिफेंस कॉरिडोर के बाद भारत और मजबूत होगा। मित्रों, एक चीज और आपको कहना था, कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जो टीवी में चिप लगती है, टेलीविजन में, कंप्यूटर में चिप लगती है, मोबाइल में चिप लगती है, गाड़ी में चिप लगती है। कोई कल्पना कर सकता था देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने शासन किया? ये कभी सोचा नहीं, कभी क्रियान्वयन नहीं किया कि सेमीकंडक्टर की यूनिट भारत में लगनी चाहिए। जो चिप, मोबाइल 200 रुपए का अगर हार्डवेयर बेचेंगे, लेकिन 10,000 का चिप है। टीवी का अगर वैसे देखेंगे वजन तो 1,000 रुपए भी नहीं होगा, लेकिन चिप उसकी 15,000 की बिक रही है, 20,000 की, 25,000 की। तो बाहर के देश सबसे अधिक इनकी आमदनी चिप के माध्यम से आती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर को लगाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पे उद्योगपति से लेकर के सभी का विश्वास और भरोसा है। हमारे 6 सेमीकंडक्टर यूनिट लग रहे हैं, और इसी साल गुजरात के सेमीकंडक्टर का पूरा प्रोडक्शन मार्केट में आ जाएगा, और आने वाले समय में देखिएगा इसके माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम इतना कहना था कि डिजिटल इंडिया, अब हमें सब भारतवासियों को गर्व होता है कि आज यूपीआई हमारा विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो भारत का यूपीआई है। अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार प्रोत्साहित कर रही है, और उस क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं। यही मुझे आपसे कहना था। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भावांतर योजना है, बहुत अच्छी योजना, किसान के लिए बहुत हितकारी है। मुख्यमंत्री जी का इसके लिए, इस योजना के लिए और हृदय से अभिनंदन करते हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट का सेंटर बन चुका है, 30 लाख करोड़ का एमओयू, 23 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सांची जो दूध है यहाँ का बहुत फेमस है, उसको भी पूरे देश भर में उसका अच्छी तरीके से टाई अप करा के उसकी पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में यही कर सकता हूँ, विशेष रूप से बहुत तेज गति से आगे विकास के क्षेत्र में बढ़ रहा है, और महालोक की तर्ज पे 11 नए सांस्कृतिक लोक केंद्र ऐसे बनाए जा रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, और इसके लिए अभिनंदन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। और उसी का अगर हम देखें तो नतीजा देखें तो नर्मदा विकास पथ, मालवा विकास पथ, विंध्य विकास पथ, मध्य और बुंदेलखंड विकास पथ, यह सब प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और भारत माला परियोजना 5,000 करोड़ रुपए का 299 किलोमीटर चंबल एक्सप्रेसवे, 676 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेसवे, 906 किलोमीटर नर्मदा एक्सप्रेसवे, ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो कहिए सोलर प्लांट लग रहा है, भोपाल इंदौर में मेट्रो,
उसी के साथ साथ इंदौर में 35 मंजिला स्टार्टअप पार्क जो युवाओं के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बन रहा है 22 एकड़ में। धार में मेगा टेक्सटाइल पार्क का बन रहा है, जहां से हमारे कपास और रेशम का बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट होगा। 44,600 करोड़ रुपए का केन बेतवा सिंचाई परियोजना से लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मैं कम ही गिनाया है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो ये डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरे तरफ यहाँ पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव। कोई कल्पना कर सकता था कि कांग्रेस के समय में यह सब काम कोई सोच भी नहीं सकता था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और दूसरा, आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया। वो पहले ही वो आह्वान किए कि मेक इन इंडिया, भारत में आकर के उद्योग लगाओ तो अच्छा है, हम आपका स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह अब भारत को केवल उपभोक्ता का केंद्र बिंदु नहीं समझना चाहिए, बल्कि भारत जो है, देशवासियों से आह्वान किया मेक फॉर द वर्ल्ड, अब विश्व के लिए सामान बनाओ। और उसी का नतीजा है कि आज जो हमारे यहाँ मोबाइल कंपनियां हैं, पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज विश्व में सबसे अधिक दूसरे नंबर पे अगर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो भारत में होती है, और विश्व में मोबाइल के एक्सपोर्ट में तीसरा कोई देश है तो भारत है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस प्रकार की चीजें भारत में होगी। डिफेंस के क्षेत्र में जब पहले बुलेट प्रूफ जैकेट, गोला बारूद, राइफल सब कुछ बाहर से आता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां, उन्होंने कहा नहीं, हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है, डिफेंस के कल पुर्जे हैं, उनको भारत में बनाएंगे। वो रिजर्व कर दिया कि नहीं, गोला बारूद, राइफल से लेकर के अनेकों हजारों वस्तुएं कि न मेक इंडिया, भारत में बनाएंगे। और मित्रों, आज देखते देखते यह स्थिति हो गई कि बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना रहे हैं, राइफल भी बना रहे हैं, और तो और आकाश मिसाइल भी बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। और वही आकाश ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के पाकिस्तान के धरती पे जाकर आतंकवादियों के ठिकाने भी ध्वस्त किया और पाकिस्तान के हवाई अड्डों को भी तबाह किया। पूरा विश्व भारत से डिफेंस का जो इक्विपमेंट है वो मांग कर रहा है। हमारे फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।